हेलो हेलो दोस्तों, दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल। द क्यू रिएक्टर्स पर। तो आप लोग जो वीडियो हम लोग देखेंगे और जो ये शख्स है इसे आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि बिल्कुल, हमारा जो चैनल स्टार्टिंग है इन्हीं से हमने करा था। इन्हीं की वीडियो पे शायद हमने पहली रिएक्शन दी थी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है ये बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये वीडियो है आपको बहुत हेल्प करेगा आपको फाइनेंशियली आपकी जानकारी के लिए। तो मुझे लगता है सीधा वीडियो देखना चाहिए, देन बाद हम में डिसाइड डिस्कस करेंगे बिल्कुल सही। क्या है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। सो लेट्स वॉच। नमस्कार दोस्तों। वैसे तो लोन लेना अपने आप में ही काफी रिस्की चीज है। लोग अक्सर इस जाल में फंसते हैं अननेसेसरी लोन लेकर, या फिर लोन लेते हैं बिना जाने कि वो उसे रीपे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसे शुरुआत होती है एक डेट ट्रैप की। कुछ लोग इस लोन के बर्डन में आकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये बड़ा क्लासिकल सिनेरियो है, लेकिन इस केस में ये नहीं कहा जा सकता कि लोन कंपनी की कुछ गलती है। ऐसे सिनेरियोज में कुछ इलीगल नहीं हुआ है, लेकिन आज के दिन कुछ अलग ही तरीके की प्रॉब्लम्स लोन्स को लेकर दिखने लग रही है। ऐसी लोन की एप्स आई है जहां पर आप लोन लेते हो, वापस भी चुका देते हो, लेकिन फिर भी आपसे और पैसे मांगे जाते हैं। ऐसी लोन एप्स जो आपको ब्लैकमेल करती है, पब्लिकली शेम करने की धमकी देती है, आपकी मॉफ्ड फोटोज को आपकी फैमिली को भेजने की धमकी देती है। सुनकर लगेगा कि ये किसी थ्रिलर फिल्म का प्लॉट है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए आज के दिन ये एक हार्श रियलिटी है। और ये काम कर रही हैं कई चाइनीज लोन एप्स। आज के इस अवेयरनेस रिलेटेड वीडियो में आइए इन स्कैम्स को थोड़ा गहराई से समझते हैं। चाइनीज लोन ऐप यानी कि जिंदगी तबाह करने वाला टूल। प्यार और फ्रॉड किसी के भी साथ हो सकता है। They borrowed quick loans to support their families, but the killer Chinese loan apps got the better of them. कुछ 2-3 महीने पहले की खबर है। दिल्ली पुलिस ने करीब 22 लोगों को अरेस्ट किया 500 करोड़ रुपए चाइना में भिजवाने के लिए हवाला के जरिए। इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड था एक इंडियन लड़का अनिल कुमार। ये चाइना में बैठे चाइनीज लोगों के टच में था। इसके और इसके कुछ साथियों के अंडर करीब 150 लोग एम्प्लॉय किए गए थे, जिन्हें पुलिस ने नोटिस सर्व किया। ये कोई इकलौती ऐसी खबर नहीं है। पिछले कुछ महीनों में ऐसी कई खबरें सुनने को मिली है जहां पर पुलिस ने या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन चाइनीज लोन एप्स के केसेस में लोगों को अरेस्ट किया या फिर करोड़ों रुपए जब्त किए। पुलिस ने कहा कि इन इंडियन लोगों को हायर किया जाता था और ट्रेन किया जाता था चाइनीज नेशनल्स के द्वारा। इन्होंने कई शेल कंपनीज खोल रखी थी, यानी फर्जी कंपनीज, जिनके अपने इलीगल कॉल सेंटर्स थे। ये सब खबरें सुनकर आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये कोई छोटा मोटा चोरी वाला स्कैम नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर कंपनीज रजिस्टर करी जा रही है, प्रॉपर एड्रेसेस पर इंडियंस के आइडेंटिटी कार्ड यूज करके। इन कंपनीज में अपने डमी डायरेक्टर्स हैं, कंपनी की सील्स हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं। इन्हें पेमेंट गेटवेज के साथ लिंक किया जा रहा है। इन्होंने अपने कॉल सेंटर सेटअप कर रखे हैं, अपनी फोन की एप्स बना रखी हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सिस्टम इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि कोई एक सिंगल चाइनीज लोन ऐप नहीं है, बल्कि ढेर सारी एप्स हैं ऐसी मार्केट में। पुलिस ने भी कई सारे सेपरेट इंसिडेंट्स इसके देखे हैं देश भर में होते हुए। पिछले साल मार्च में हैदराबाद पुलिस ने एक ऐसा रैकेट बस्ट किया था। कर्नाटका के 2 लड़के बेंगलुरु से कॉल सेंटर ऑपरेट कर रहे थे एक चाइनीज सिटीजन की इंस्ट्रक्शंस के अंडर। हाल ही में एक 32 साल के चाइनीज सिटीजन वैंग चेंग हुआ को अरेस्ट किया गया चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा। इस अरेस्ट में 20 और इंडियन लोग भी थे। इनमें से एक इंडियन आदमी था जीतू बढ़ाना करके, जो इस स्पेसिफिक रैकेट में मेन आदमी था। चंडीगढ़ पुलिस ने इसका कन्फेशन वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया था। कॉल हम उसको जब करते हैं तो उसको हम डायरेक्टली बोलते हैं कि आपका लोन का पेमेंट है, आपको इतना पेमेंट करना है। हम उनको डराते धमकाते हैं ताकि वो पेमेंट कर दें। इस वीडियो में समझाता है कि किस तरीके से चाइनीज लोन एप्स लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके साथ फ्रॉड कर रही हैं। तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों, ये सारी एप्स गूगल के प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगे। इनके कुछ भी अजीबोगरीब नाम हो सकते हैं, जीतू लोन, हैंडी लोन, इंस्टा लोन, एजी लोन। जब आप इन एप्स को अपने फोन पर डाउनलोड करते हो और इंस्टॉल करते हो, इन एप्स में लॉग इन करने के लिए ये आपका फोन नंबर मांगती हैं। कौन लोग हैं जो इन एप्स को डाउनलोड करना चाहेंगे? आम जनता, जिन्हें सख्त लोन की जरूरत है और जिन्हें आसानी से लोन मिल नहीं पाता। स्पेशली वो लोग जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स, यंग लोग ये इन एप्स की तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि ये एप्स ऑफर करती हैं कि देखो हम बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के आपको लोन दे देंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। तो जब इन एप्स को फोन पर इंस्टॉल किया जाता है, ये एप्स आपसे परमिशन मांगती हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और फोटो गैलरी एक्सेस करने का। फिर आप लोन लेने के लिए इन एप्स में अपनी आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपीज अपलोड करते हैं, अकाउंट डिटेल्स डालते हैं और इसके बाद मोस्ट केसेस में एक्चुअली में ये कंपनीज आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा डिपॉजिट कर देती हैं।
आपको पैसा लेंड कर देती हैं। इस पॉइंट पर शायद आपको देखकर लगे कि ये तो बढ़िया है, अच्छा खासा लोन मिल गया, इतनी जल्दी लोन मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम्स करीब 1 हफ्ते बाद शुरू होती हैं। 1 हफ्ते बाद ये लोग कॉल करते हैं आपको और अपना लोन का पैसा वापस मांगते हैं। इतना ही नहीं, एक्चुअली उससे कहीं ज्यादा और पैसा वापस मांगते हैं। इनके पास आपका नंबर होता है, ये आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। अगर आप पैसा वापस नहीं देते तो ये मैसेजेस धीरे धीरे हरासमेंट की कैटेगरी में आने लग जाते हैं। व्हाट्सएप पर आपको ब्लैकमेल किया जाता है, धमकाया जाता है। ये आपसे कहेंगे कि हम पुलिस में रिपोर्ट डलवा देंगे, हम FIR करवा देंगे। कौन लोग हैं वैसे ये? वही लोग जो कॉल सेंटर में बिठाए होते हैं इस कंपनी के द्वारा। कई बेरोजगार लोगों को हायर किया गया होता है कॉल सेंटर में यही काम करने के लिए कि ये बंदा हमारा टारगेट है, इसे व्हाट्सएप करो, इसे कॉल करो, धमकाओ, ब्लैकमेल करो, जो करना है करो, ताकि और ज्यादा पैसा वापस मिल सके। अगर आप फिर भी लोन का पैसा वापस देने से मना कर देते हैं तो अक्सर ये लोग आपकी फोटोज को मॉर्फ करने लग जाते हैं। आपकी फोटोज आपको वापस भेजकर कहेंगे कि हम इसे पब्लिकली दिखा देंगे, लोन डिफॉल्टर। आपको धमकाएंगे कि आपकी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके सारे परिवार रिलेटिव्स के पास ये चीज जाएगी, क्योंकि आपने इस ऐप को इंस्टॉल करते वक्त अपने कॉन्टैक्ट्स और अपनी फोटो गैलरी का एक्सेस इन्हें दे दिया था। फोटोज का एक्सेस देने का मतलब है कि आपकी फोटोज आपके फोन से निकाल कर उन्हें मॉर्फ कर सकते हैं। और औरतों के केस में अक्सर गंदी गंदी फोटोज पे उन्हें मॉर्फ किया जाता है और ब्लैकमेल किया जाता है। जितना वो लोन लेते हैं उससे ज्यादा अमाउंट के लिए हम डिमांड करते हैं। अगर उसके बाद भी वो देने के लिए मना करता है पेमेंट, तो फिर हम उनका जो गैलरी का एक्सेस होता है हमारे पास, हम उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट को भेज देते हैं मॉक पिक्चर बनाकर, ताकि कस्टमर पेमेंट कर दे। इन ऐप के प्ले स्टोर रिव्यूज पर अक्सर आपको ऐसे लोग रिव्यूज लिखते हुए दिख जाएंगे जिनके साथ यही चीज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इस गूगल यूजर की कंप्लेन को देखिए। प्राइवेसी के लिए नाम छुपा रखा है। इन्होंने बताया कि इनके अकाउंट में इन्हें 3,485 रुपीज का लोन दिया गया। 1 हफ्ते बाद ये ऐप उसे वापस कॉल करती है और 6,010 रुपए मांगती है। एक और दूसरा यूजर यहां पर लिखता है कि उसे 4,405 रुपए का लोन दिया गया, लेकिन 6 दिन बाद इस ऐप ने 8,010 रुपए वापस डिमांड किए। ऑलमोस्ट दुगना पैसा ये लोग वापस डिमांड करते हैं आपसे। एक यंग औरत के केस में उसकी मॉफ्ड फोटोज को उसके परिवार को, उसके कजन्स को भेजा गया था। इस स्पेसिफिक केस में रेलवे पुलिस ने इस रैकेट को बस्ट किया इसी साल जुलाई के महीने में। वो कौन आदमी था जो इस फोटो को मॉर्फ करके परिवार को भेजने लग रहा था? पुलिस ने जब नंबर ट्रेस किया, कर्नाटका का निकला, पता चला एक 19 साल का अनएम्प्लॉयड लड़का था। ऑब्वियसली ये चाइनीज स्कैमर्स खुद काम नहीं करने लग रहे थे, बल्कि इन्होंने लोकल इंडियंस को एम्प्लॉय किया था इसके लिए। इस लड़के को रिकवरी एजेंट बना रखा था और ये कमीशन अर्न करता था उस पैसे पर जो लोग वापस भेजते थे। मैं अभी लोन से बात कर रहा हूँ सर। आपने लोन लिया था, उसको पेमेंट करने के समय होता है। मेरे कांटेक्ट लिस्ट में तुम लोग ने सबको मैसेज क्या भेजा है? अरे लोन नहीं चुकाओगे तो ऐसा होगा ना। अच्छा, तो मेरे को बोलोगे कि मैं 15 साल की लड़की के भागा हुआ हूँ और ये लड़का मिले तो पुलिस कंप्लेंट करना, जेल भेज देना और तुम लोग को हमारे तरफ से इनाम मिलेगा, ये सब बोला है तुम लोगों ने ना? तेरे से तो मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ। इस स्कैम से दोस्तों ना सिर्फ हजारों लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं, बल्कि इंडियन इकोनॉमी पर भी इसका एक बुरा असर पड़ रहा है, जब करोड़ों रुपए पैसा सालों बाद आए छोटे। रवि भैया प्रणाम। खुश रहो। कुछ बड़ा जो करना था भैया, इसलिए परिवार से दूर, बड़ी जिम्मेदारियों से दूर तो नहीं गए ना? सब झोंक दिए भैया। इंडिया से बाहर जाने लग रहा है। और जो लोग इन स्कैम्स का शिकार बनते हैं वो अक्सर गरीब लोग होते हैं। कोविड का पैंडेमिक एक्चुअली में एक बड़ा रीजन था जिसके बाद से ये फेक लोन ऐप की कंपनीज में एक बड़ी ग्रोथ दिखी, क्योंकि करोड़ों लोगों के जॉब लॉसेस हुए। लोग डेस्परेट थे पैसों के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि हम डिफरेंशिएट कैसे करें इन स्कैम वाली लोन कंपनीज से और जेन्युइन असली लोन कंपनीज में? इसका एक सिंपल जवाब है दोस्तों, आरबीआई। देश में मौजूद सारी जो डिजिटल लेंडिंग एप्स हैं उन्हें आरबीआई के साथ रजिस्टर होना पड़ता है। जो लेंडर्स आरबीआई के साथ रजिस्टर नहीं हुए हैं उन्हें अलाउड ही नहीं है पैसे लेंड करना। आप जाकर आरबीआई की वेबसाइट पर चेक करिए कि जो आपको पैसे लेंड करने लग रहा है क्या वो रजिस्टर्ड है उस वेबसाइट पर, क्या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर देखिए वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसके अलावा कुछ बड़ी सिंपल चीजें जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। अक्सर ये जो फेक लोन वाली कंपनीज होती हैं इनका कोई फिजिकल एड्रेस ही नहीं होता। चेक करिए क्या इन कंपनीज का एक्चुअली में कोई एड्रेस है इंडिया में या नहीं है। दूसरा, अक्सर इन फेक लोन एप्स की कोई एक्चुअल वेबसाइट तक नहीं होती। देखिए जाकर कोई इनकी वेबसाइट है। जो भी जेन्युइन कंपनी होगी लोन देने वाली उनकी कोई ना कोई वेबसाइट तो जरूर होगी। अगर वेबसाइट है तो ये चेक करिए क्या वेबसाइट सिक्योर है। वेब पेजेस के साइड में अक्सर ये पैडलॉक का सिंबल बना आता है। इससे पता चलता है कि एक वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। दूसरा, जिन वेबसाइट्स का URL HTTPS से शुरू हो रहा है वो वेबसाइट सिक्योर होती हैं। जो वेबसाइट सिर्फ HTTP से शुरू होती हैं उन पर इतना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता।
ये चीज वैसे ऑलमोस्ट हर तरीके की वेबसाइट के लिए एप्लीकेबल है। कभी HTTP वेबसाइट्स को ट्रस्ट मत कीजिए ज्यादा। फिर देखिए कि जो आपको लोन देने लग रही है ऐप, क्या ये आपके KYC की मांग कर रही है। ये जरूरी है नो योर कस्टमर के नॉर्म्स को फुलफिल करना। अगर नहीं कर रही तो अलर्ट रहिए। फिर देखिए कि क्या ये लोन देने वाली एप्स आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर रही है। जेन्युइन लोन देने वाली कंपनीज आपके क्रेडिट स्कोर्स चेक करेंगी, आपकी हिस्ट्री मांगेगी कि आपने पहले कभी लोन लिया है। फिर देखिए कि क्या ये लोन प्रोसेसिंग फीस मांगने लग रही है। जो जेन्युइन लोन देने वाली कंपनीज हैं वो लोन प्रोसेसिंग फीस को अपफ्रंट नहीं मांगती, उसे बाद में डिडक्ट किया जाता है जब लोन एप्लीकेशन ऑलरेडी प्रोसेस हो जाती है। अगर ये आपसे पहले ही लोन प्रोसेसिंग फीस मांगने लग रहे हैं तो पीछे हट जाइए। फिर चेक कीजिए कि क्या कोई लोन एग्रीमेंट है यहाँ पर। ये फेक लोन एप्स अक्सर कहती हैं कि इंस्टेंट लोन आपको मिल जाएगा बिना किसी हैसल के, लेकिन जेन्युइन लोन वाली कंपनीज RBI के फेयर प्रैक्टिस कोड को फॉलो करती हैं। यानी एक प्रॉपर लोन एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें कंडीशंस क्लियरली लिखी हो, कितना इंटरेस्ट रेट है, रीपेमेंट का स्केड्यूल क्या है, पेनल्टीज कितनी होंगी। जो ऐप आपसे कह रही है कि यहाँ पर 0 पेपर वर्क करना है आपको लोन लेने के लिए, ये एक बड़ी खतरनाक चीज है। पेपर वर्क सिर्फ कंपनी के बेनिफिट के लिए नहीं होता, आपके बेनिफिट के लिए भी होता है। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन करते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है, उस पर जो रीपेमेंट की डेट लिखी हुई है, उससे आपके राइट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो अगर आप ऐसी कोई फेक लोन एप्स को अपने सामने देखते हैं, ना सिर्फ चौकन्ने होकर अपने आप को बचाइए बल्कि बाकियों को भी बचाइए। RBI को रिपोर्ट कीजिए, पुलिस के साइबर सेल को रिपोर्ट कीजिए या गूगल पर ही ऐप को रिपोर्ट कर दीजिए। अब यहां पर स्कैम्स की बात कर ही रही हैं तो एक और स्कैम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जो YouTube के कमेंट सेक्शन में होने लग रहा है नीचे। लेकिन उससे पहले यहां पर मैं आपको एक कुकू FM पर ऑडियो बुक रेकमेंड करना चाहूंगा स्कैम से ही रिलेटेड, जामताड़ा फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। यह ऑडियो बुक और डिटेल में जाती है कि कैसे बड़े बड़े लेवल पर स्कैम्स किए जाते हैं। फिशिंग स्कैम्स जो टारगेटेड स्कैम्स होते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के ऊपर, बॉलीवुड सुपरस्टार्स के ऊपर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है समझना कि ये सब कैसे काम करता है। कुकू FM को नहीं जानते, एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर ढेर सारी ऐसी ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिलेंगी। आमतौर पर इसकी कॉस्ट होती है 399 रुपीज, लेकिन अगर आप कूपन कोड ध्रुव50 इस्तेमाल करेंगे आपको साल भर की कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ 199 रुपीज। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कमेंट सेक्शन वाले स्कैम्स की। तो बात क्या है दोस्तों, जब आप नीचे कमेंट्स लिखने लग रहे हैं, अक्सर ये स्कैमर्स आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे फेक अकाउंट्स के जरिए। इन्होंने फेक अकाउंट्स अक्सर यूट्यूबर के नाम पर बना रखे होते हैं। तो जैसे मेरे वीडियोस के नीचे आप कमेंट कर रहे हैं, आपको एक रिप्लाई आएगा ऐसे अकाउंट से जिसे देखकर आपको लगेगा कि मैंने ही आपको रिप्लाई किया हो। ऑब्वियसली फर्क यहां पर यह है कि जब मैं एक्चुअली में रिप्लाई करता हूं आपके कमेंट्स को तो एक टिक बना आता है साइड में, लेकिन इन फेक अकाउंट्स में वो टिक नहीं होता। तो ये स्कैमर्स आपके रिप्लाई में क्या लिखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू हैव वॉन द लकी गिव अवे, मसाज मी ऑन टेलीग्राम टू विन द गिफ्ट। सही सुना आपने दोस्तों, इस स्पेसिफिक केस में मसाज लिखा गया था, मैसेज नहीं। कई बार इतने अनपढ़ होते हैं ये स्कैमर्स, लेकिन अगर इन छोटी छोटी डिटेल्स को आप नोटिस नहीं करेंगे तो अक्सर लोग इनका शिकार बन जाते हैं। जैसे कि एक 8th क्लास के बच्चे के साथ हुआ जो मेरे वीडियोस देखने लग रहा था और उसने मुझे ये ईमेल में लिखकर बताया। तो हुआ क्या कि ये स्कैमर YouTube के कमेंट सेक्शंस में रिप्लाई करके कहता है कि मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करो। इसने एक मेरे नाम पर फर्जी टेलीग्राम का अकाउंट बना रखा है, ध्रुव राठी @giveaway करके। ये स्कैमर कहता है कि आप आईफोन जीत गए हो एक गिव अवे में, क्या आप इस आईफोन को लेना चाहोगे? आप शायद अपनी एक्साइटमेंट में आकर रिप्लाई कर देते हो कि हाँ क्यों नहीं। फिर वो स्कैमर कहता है कि आपको एक डिलीवरी एजेंट कांटेक्ट करेगा। वो डिलीवरी एजेंट आपको कांटेक्ट करता है और आपसे 4000 रुपए मांगता है डिलीवर करवाने के, कि देखो हम आईफोन डिलीवर करने वाले हैं लेकिन डिलीवरी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, 4000 रुपए लगेंगे डिलीवर करने के। थैंकफुली जिस लड़के ने मुझे ईमेल लिखी थी वो स्मार्ट लड़का था, वो इस ट्रैप में नहीं फंसा। ऑब्वियसली यहाँ पर कोई आईफोन नहीं दिया जा रहा था, बस डिलीवरी फीस के नाम पर स्कैम किया जा रहा था। तो इस स्कैम के बारे में मैंने जब और रिसर्च करी, पता लगा कि ऐसे कई सारे स्कैम्स चलने लग रहे हैं और यूट्यूबर्स के नाम पर, बड़े इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर। एक यूट्यूबर सुपर सैफ है, उन्होंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि उनके नाम पर जब ये चीज होने लग रही थी। ऐसा ही एक सिमिलर स्कैम यूट्यूब के बाहर भी बड़ा पॉपुलर हुआ था पिछले साल। लोगों को SMS किया जाता है कि आपकी एक कोरियर डिलीवरी आने वाली है। आप एक्साइटेड हो जाते हो कि भाई कौन सा पैकेज आ रहा है, और वो आपसे कहते हैं कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स लिख दो, यहाँ पर एक छोटी सी डिलीवरी फीस पे कर दो, सिर्फ 10 से 20 रुपए की डिलीवरी फीस पे कर दो। लेकिन जब आप अपनी ऑनलाइन डिटेल्स डालते हैं तो एक वायरस अटैक हो जाता है आपके फोन पर और आपकी
क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या ऑनलाइन बैंकिंग की डिटेल्स छीन ली जाती है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए दोस्तों। ये वीडियो आप सबकी भलाई के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए है, ताकि आप इन सारे जाल में ना फंसे। अपने बैंक डिटेल्स, ATM पिन, OTP किसी को नहीं देना। कोई आपसे कहे आकर कि आप आईफोन जीत गए हो, नाइजीरिया के प्रिंस का ये खजाना जीत गए हो, मत यकीन करना। और ना ही इस इंस्टेंट लोन के जाल में फंसना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा वीडियो देखिए आपको? वीडियो बहुत अच्छा लगा मुझे, जो ये स्कैम को लेकर उन्होंने वीडियो बनाया और ये चाहते हैं अवेयरनेस फैलाई जाए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इस वीडियो से रिलेटेड हमने पहले भी एक वीडियो करा था जिसमें मैंने बताया था कि राशन कार्ड का जो एक बार अफवाह फैली थी यूपी में, तो वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, वो भी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ स्कैम करा गया था उस टाइम भी। और ये जो इन्होंने बताया, और ये तो अभी कितने लोग कितने शार्प माइंडेड हैं यार, कैसे कैसे लोगों को ठग लेते हैं बताओ। और ज़्यादातर ये गांव और शहर हर जगह हो जाता है, क्योंकि लालच बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है। और सबसे बड़ी बात जो वीडियो की शुरुआत में ध्रुव भाई ने बोली थी कि वो लोन ऐप जो आपको इंस्टेंटली, मतलब तुरंत, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी की लोन देना चाहते हैं। और ये ऐड आपको यूट्यूब या कोई भी ऐसी साइट पे नॉर्मल मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है ना, जहाँ पे ये ऐड आते हैं उन्हें तो पैसे मिलते हैं, ऐड दे सकते हैं। बात ये है कि आपको देखना है कि ये वेबसाइट जो ये ऐप है क्या रजिस्टर्ड है, और इसका जो एड्रेस है क्या एक्चुअली में है या नहीं है। और ये RBI जो भी आपको जो ये लोन प्रोवाइड कराएगी, जो भी कंपनी होगी, वो RBI की साइट पे आपको इजीली फाइंड कर सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं कि RBI के साथ ये रजिस्टर्ड है या नहीं, जो कि इन्होंने बताया। और जैसा कि बताया, लॉकडाउन में मतलब आप तो समझते ही है ना कितना बड़ा राशन या फिर बाकी समस्याओं की दिक्कत था कि उन्हें जॉब करने के लिए अलाउ ही नहीं था कि आप जाओ कहीं पे काम करो। और उस समय लोगों को पैसों की ज़रूरत थी। उन्होंने क्या किया कि चलो भाई लोन ऐप्स हैं, ये पैसे दे रही हैं तो ठीक है ले लेते हैं, किस्तों में चुका देंगे। अभी वो क्या हुआ, एक हफ्ते बाद ही कहने लगती है भैया आपने 3000 लिया था, हमको 6000 दो, 4000 लिया था 8000 दो। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ कहाँ से वो दे पाएंगे, और एक हफ्ते बाद। और ये चीज़ देखिए तो मेरे हिसाब से तो ये इनडायरेक्टली लोन के साथ ही आपको ये समझो कि हमें कोई ब्लैकमेल करने लगा है। जैसे आपने लोन लिया तो समझ जाएं कि हमारा ब्लैकमेलर तैयार है, और एक्चुअली में होता यही है। क्योंकि आपने एक मान लो लोन लिया, इंस्टेंट लोन, कितने 4-5 हज़ार मैक्सिमम रुपए मिले, और वही हफ्ता पूरा हुआ, बस फ़ोन आने लगे भाई आपका टाइम पूरा हो गया, पे करो। कितने 5 लिए थे 10 पे करो। तो वो दिक्कत है। आप बिल्कुल कभी ट्रस्ट ना करें किसी पे कि जो भी मतलब आपका OTP पूछे। और इस जो ऑडियो बुक उन्होंने बताया ना, जामतारा झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के लोग इतने अनपढ़ हैं, इतने जानकार, उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। जब उन्होंने इनिशियल स्टेज पे दिल्ली या फिर NCR में आके काम करना शुरू किया और देखा कि यहाँ पे लोग इस तरह से मतलब कस्टमर होता है, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल सुविधा भी नहीं थी। जब सिम उन्होंने खरीदा, कस्टमर केयर से बात की, तो उस लहजे में उन्होंने पता किया कि भाई ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। वो आदिवासी हैं, लेकिन उन्होंने ये दिमाग लगा लिया कि इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो जामतारा वो डिस्ट्रिक्ट है जो अपनी स्कैमिंग के लिए बदनाम है पूरे इंडिया में। जामतारा के लोगों को कोई कहीं नौकरी नहीं देता है, किसी मेट्रो सिटी में कहीं पे भी। तो वहाँ के लोग जो मतलब इसी में हो गए। देन अभी एक मेवात भी आया है सामने। ये सब आपको फिशिंग के लिए माने जाते हैं, और वहाँ पे कुछ नहीं करते लोग, आपको ऑडी में घूमेंगे, लेकिन वही है दिन में 2-4 ग्राहक फंसा लिए तो 5-6 लाख एट लिए। बिल्कुल ये होता है। ये आपको पहले से, आपको क्या मतलब इन्हें कोई लगा कि कोई आदमी पैसे वाला, तो ये उसे टारगेट कर लेते पहले से ही। और ये एक दिन का काम नहीं होता है, उसे धीरे धीरे करके उसकी पहले डिटेल सारी इकट्ठी की जाती है, फिर उसे फ़ोन पे थोड़ा बात की जाती है, फिर उसे ब्लैकमेल करा जाता है धीरे धीरे। अब ये बताओ, जैसे कि वो बता रहा था, कोई एजी लोन वाला था, वो कह रहा था मैं उनकी जो गैलरी का एक्सेस होता है मैं उनकी फ़ोटो लेता हूँ और उन्हें अश्लील फ़ोटो में बदल के उनके कॉन्टैक्ट्स जो उनका एक्सेस कॉन्टैक्ट का होता है वहाँ भेज देते हैं। ये कोई भी फ़ोन हो, आप कोई भी ऐप पे अगर साइन इन करोगे तो वो आपका फ़ोन का एक्सेस मांगेगा, गैलरी का एक्सेस मांगेगा, कॉन्टैक्ट का एक्सेस आप इजीली दे देते हो। और इसमें आगे यही होता है, जब आप सारी एक्सेस दे चुके हो, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा फ़ोन कहाँ पे शो हो रहा है, कौन कौन देख सकता है मेरा फ़ोन। और यही होता है जिसमें वो बता रहा था, एक जो एजी लोन है, G2 लोन, पता नहीं मतलब क्या क्या नाम, लोन। और बात ये है ना कि आप लोन
क्यों लेते हो? स्टूडेंट लोग चाहते हैं चलो थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। लेकिन इसमें यार एक चीज़ नहीं समझ, गूगल तो लोग बहुत सिक्योर मानते, गूगल पे भी बहुत चलाते हैं, तो यार गूगल पे ये फर्जी जो ऐप्स होती है ये अपलोड क्यों करे जाते हैं? क्योंकि गूगल को तो पता होता है, गूगल को सब मालूम है। बात ये है ना सर, गूगल का मेन उद्देश्य ये है कि उसको पैसे कमाना है अपनी हर एक सर्विसेज से। तो जो ऐप रजिस्टर कराते हैं ना, बता नहीं रहे कि मतलब अपने फर्जी डायरेक्टर, फर्जी कंपनियां, फर्जी एम्प्लॉय रखते हैं, किस लिए? कि वो लोगों से पैसे ऐंठें। और बिल्कुल, तो गूगल मतलब लाइसेंस दे सकता है यदि आप उनको 10-15 लाख रुपए दो। आप एप्लीकेशन शुरू करने के लिए लगभग 5 लाख रुपए होने चाहिए, आपका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। कहीं से भी किसी भी इंडियंस के नाम पे आप एप्लीकेशन चालू करवा सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो और अगर आप जामतारा की ऊपर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे एक जामतारा सबका नंबर आएगा करके एक सीरीज है, आप उसे देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कितना भौकाल है जामतारा डिस्ट्रिक्ट का। बिल्कुल सही। जिसमें आप लोगों ने सुना हो कि रैंडमली आप कहीं जा रहे हो या दोपहर का समय है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ दोपहर में ही ज़्यादा होती है 3-4 बजे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। कई बार फ़ोन आता है कि आपकी लॉटरी लग गई है, या आप किसी को बताएंगे तो नहीं, एक बात कहनी है बताइए, दिल की खुशी दिल में ही रखिए। बिल्कुल, कि मैं जेसीबी ड्राइवर हूँ, मुझे यहाँ पे सोना मिला है, आप सस्ते दामों में ले लीजिए। अरे यार अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास फ़ोन आया, हेलो कि आपने मुझे पहचाना? मैं भी मतलब ऐसे हाँ पहचान लिया। कि कौन? मैंने कहा ऐसे हाँ बबलू बोल रहा है, जबकि मैं जानता ही नहीं बबलू नाम के किसी व्यक्ति को। तो मैंने हाँ बबलू बोल रहा है कि हाँ सही पहचान से। यार मेरा फ़ोन पे नहीं चल रहा है अपना, ऐसा है आप तुम्हारे नंबर पे फ़ोन पे नंबर पैसे डलवा दे रहा हूँ, उस पर कुछ पैसे मुझे ट्रांसफ़र कर देना। लेकिन मुझे लगा यार ये फालतू का आदमी, क्योंकि मेरा दोस्त कोई ऐसा ही नहीं, बबलू नाम का दोस्त भी नहीं मेरा। तो मुझे लगा ये फालतू बकवास करा, तो मैंने फ़ोन फिर उसका काट दिया। मैं भूल गया था, मैं उसकी कॉल ये रिकॉर्ड कर सकता था और आप सभी को सुना सकता था, क्योंकि इस टाइप के जो फ़ोन है ये मेरे पास नहीं सभी के पास आते रहते हैं। और जिसमें ध्रुव भाई ने बताया कि आपको लगे कोई अननोन पर्सन है आपको पका रहा, तो आप उससे ज़्यादा बात ही ना करें। रही बात OTP अकाउंट या फिर फ़ोन पे पेटीएम किसी की भी, तो ये पर्सनल चीज़ किसी से भी शेयर ना करें। बिल्कुल। और QR कोड में क्या होता है, आपकी जानकारी छिपी होती है। आप किसी को QR कोड भेजोगे, आप अपने उससे पेमेंट लेने के लिए, अगर वो स्कैमर है तो QR कोड को डिकोड करके आपकी बैंकिंग डिटेल्स ले लेगा, और देन वो सिर्फ आपसे ये कहेगा कि आप इन जानकारी को सिर्फ वेरीफाई कराएं। और मैं आपकी बैंकिंग से बोल रहा हूँ ये, और बाकायदा इन लोगों ने ये ट्रेनिंग ली होती है कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंस का लहजा क्या होता है, किस तरह से वो बात करते हैं। तो इनिशियली आपसे वो, जैसे कि अभी एक वीडियो में देखा था, अमिताभ बच्चन के साथ फ्रॉड हुआ, अरविंद केजरीवाल की डॉटर के साथ फ्रॉड हुआ। तो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, ये नॉर्मल पब्लिक नहीं है जो झांसी में जाते हैं, लेकिन इनको भी मैनिपुलेट किया, बताओ। तो बहुत बड़ी बात है, और आप लोग बिल्कुल सतर्क हैं। ये ऐसा हो जाता है। देखिए फेसबुक पे भी, और ये आप ये मत समझें कि मैं फेक स्टोरी बता रहा हूँ। आपको एक अकाउंट में दूंगा, मेरा फ्रेंड है नाम का एक, तो उसका, जबकि मेरे से काफ़ी टाइम से वो दूर है, बात भी नहीं होती है, मैं दूर रहता हूँ, वो दूर रहता है, तो काफ़ी टाइम, और उससे रैंडमली फेसबुक से उसका मैसेज आया, लो तो कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, यार पैसे चाहिए। मैंने ऐसे नहीं भाई, मदद चाहिए। मैंने बोल मदद क्या चाहिए? कि यार कुछ पैसे चाहिए। मैंने पैसे? भाई तुम तो सही हो यार, तुम्हें क्या क्यों पैसे की ज़रूरत? कि यार मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं इस अस्पताल में हूँ, ये है वो है। लेकिन मुझे उसकी आवाज़ पे डाउट हो गया है। मैं मतलब ऐसे कैसे बात कर सकता है पैसे एकदम? तो मैंने कहा ऐसा है, तुम तो बोल नहीं रहे हो, उससे बात करो। नहीं मैंने कहा क्यों बात करो तुम? नहीं कि मैं उसका दोस्त हूँ, अस्पताल में एडमिट है, ये है वो। मैंने कहा पहले उससे बात कराओ, फिर मैं आगे सोचता हूँ कुछ। तो उसने कहा नहीं उसकी बेहोश है, ये है वो। मतलब उसने इतनी सारी बातें बताई, जबकि उसका एक पर्सनल नंबर मेरे पास था और उसने ये कॉल की थी फेसबुक के थ्रू। मैंने तुरंत उसका नंबर डायल किया, बोला कि उसने कहा नहीं यार मैं तो ठीक हूँ, घर पे हूँ, ये है वो। मैंने कहा यार फेसबुक अकाउंट चेक कर, पता चला उसका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। और बताओ, अगर मैं उस जहाँ से मारा, मैंने उसे तुरंत खबर करा, फिर उसने उसका वो अकाउंट पता नहीं उसने कैसे रिकवरी किया, उसने उस पर, और उस पर और भी अकाउंट है, तो उसने तुरंत मैसेज डाला, सभी को स्टेटस लगाया कि यार मेरे नाम से कोई आपसे फ़ोन करे, पैसे मांगे, तो कोई भी जो भी मेरी फ्रेंड लिस्ट में है उसे पैसे ना दें। बिल्कुल। और ये टारगेट करते हैं ना। बिल्कुल सही। अब उस चीज़ से मैं तो बचा ही, बिल्कुल। और जो उतने जितने भी फ्रेंड थे उसके फ्रेंड लिस्ट में, वो सब बचे, और वो लड़का खुद बचा जिसके नाम पे ये पैसे मांगे जा रहे थे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी मतलब ऐसा करता है, वो हो सकता है आपका करीबी, या फिर आपसे कई बार जानकारी उन्होंने लेने की कोशिश की, नहीं मिल पाती हो। बिल्कुल सही। और वो फ्रेंड लिस्ट पूरी चेकअप करते रहते हैं। जो ये फिशिंग बताई जा रही है, जो फिशिंग, इसका यही मतलब है, लोग पहले से ही किसी को टारगेट कर लेते हैं, छोटी छोटी जानकारी उसकी कलेक्ट करते रहते हैं। यानी कि एक बंदे को टारगेट करने में लगभग 1-1.5 साल का समय लग जाता है, लेकिन ये लोग भूलते नहीं, उसे कंटिन्यू टारगेट करते रहे। जिस दिन इन्हें लगता है कि हाँ इनके डॉक्यूमेंट हो चुके हैं,
हैक करने लायक, तो बस उस टाइम उनका काम हो जाता है। और ये वीडियो आप देख के चुप ना बैठें, ये वीडियो इतना सर्कुलेट करें कि बिल्कुल आप ये अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल कि इस तरह के स्कैम किसी भी व्यक्ति के साथ ना हो, क्योंकि हमें पता पैसा कैसे कमाया जाता है और बिल्कुल, ये बिल्कुल। हैकर को बस 1 मिनट लगता है आपका अकाउंट साफ करने में। पैसे की अहमियत उन लोगों को पता होती है जो पैसों की ज़रूरत को समझते हैं, तब जब उनके पास नहीं होता है। बिल्कुल और सही। अगर आपके पास पैसा ही पैसा है तो आप शायद ना समझें, लेकिन आप प्लीज़ अगर थोड़ा मिडिल क्लास से हैं या लोअर मिडिल क्लास से हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल करें, अपने रिश्तेदार और अपने जितने भी प्रियजन हैं बिल्कुल उन सभी के साथ जिससे शेयर करें। ये जानकारी सभी को मिले कि आपका जो भी पर्सनल डिटेल है रिलेटेड मोबाइल से OTP मैसेज, या आपको मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई आपको अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, आप बात करें, अगर लगे कि हाँ ये अननोन है तो उसका दोबारा कॉल रिसीव ही ना करें, क्योंकि ये आपको इस तरह से प्रलोभन देंगे कि आपको लगेगा एक बार हाँ करना बात करनी चाहिए, तो वही बात आपकी बहुत ज़्यादा नुकसान साबित हो सकती है। क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है, क्योंकि मैं तो ये चीज़ मतलब फ़ोन पे ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ और मुझे पता भी है क्या चीज़ कैसे होती है, लेकिन फिर भी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपका फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू पैसे कटे हैं या कहीं फंस गए गलती से, तो आप गूगल से नंबर निकाल के इन्हें कतई कॉल ना करें, क्योंकि गूगल पे इतने हज़ारों, मुझे लगता है इतने नंबर पड़े हैं फ़ोन पे कस्टमर, गूगल पे कस्टमर के, वो सारे फेक हैं। आपने अगर उन पे एक बार कॉल करा तो दिन में 10 बार कॉल आएगा कि हाँ मैं फ़ोन पे से बोल रहा हूँ, आपने कॉल किया था, हाँ ये है वो, और वो 100% फ्रॉड होते, क्योंकि ये भी मैं कर चुका हूँ। देखो गूगल पे या कॉन्टैक्ट से अगर आप उन कस्टमर केयर से बात करनी है तो उनका नंबर उस ऐप जो रियल ऐप है उसमें हेल्प दी जाती है, वहाँ से लेके करें, वही नंबर उनका एग्जैक्ट होता है। और कॉन्टैक्ट चैट का भी ऑप्शन उसमें होता चैट है। का भी होता है बिल्कुल, लेकिन अगर आपने यही गलती गूगल पे कर दी तो गारंटी है आपका अकाउंट जो आपके 200-400 या 1000 फंसे हुए हैं तो वो तो गए, लेकिन जो पड़े हैं उसमें 2-4 हज़ार 10-20 या 1-2 लाख कितने भी, वो साफ़ हो जाएंगे अगर आपने गूगल के थ्रू नंबर निकाल के बात करी। बिल्कुल, और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बिल्कुल, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है आप ये वीडियो सभी को शेयर ज़रूर करें, जिससे हर एक आदमी जो भी हमारी वीडियो देखे वो अवेयर हो सके और इन तरह के स्कैमर्स के हाथों ना लगे। बिल्कुल, और यदि आप वीडियो देखते देखते हमारे साथ यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ आपके पास जो लाल वाला बटन है आप उसे दबा के सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। बिल्कुल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय हिंद। हिंद।